नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग इनवॉइस हिस्ट्री के विषय में जानेंगे, ठीक है। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने SAP सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, ठीक है। और जो लोग SAP का यूज़ करते हैं वो टैली में और SAP में देखिए एक अंतर समझ लीजिए। टैली बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, SAP बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। टैली को बच्चे भी चला सकते हैं, लेकिन SAP के लिए प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कि भाई टैली इतना कमज़ोर क्यों है और SAP इतना पावरफुल क्यों है, मेरी बात को समझिएगा। हम लोग टैली को SAP की तरह बनाएंगे। देखिए, SAP की तरह बनाएंगे उससे पहले हम लोगों को SAP और टैली में अंतर मालूम होना चाहिए, ठीक है। मैं पूरी फंक्शनैलिटी टैली को SAP की तरह नहीं दे पाऊंगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी कस्टमाइजेशन चीज़ें जरूर आप लोगों को दिखा दूंगा जिससे इंडस्ट्री जो है वो SAP की तरफ रुझान करेगी, उससे बेटर वो टैली में आ जाएगी। ये मैं दोस्तों कह भी रहा हूँ, शो भी कराऊंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा भी, ठीक है। देखिए होता क्या है, ये तो हमारा फ्रंट एंड है ना। अब इसके बैक एंड में जहां हमारा डेटाबेस सेव होता है वो हमारा इसका बैक एंड होता है। अच्छा भैया, अब जो बैक एंड डेटाबेस की डिजाइन होती है, SAP या जो अदर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी डिजाइन एक अलग होती है। टैली सॉल्यूशन ने टैली को अपडेट किया, हम लोगों को टैली 4.5 से लेकर के और अब टैली प्राइम 5.0 पर ले आए हैं। और यहाँ पे एक्सेल टू टैली का भी ऑप्शन दे दिया है ना। मास्टर ट्रांजेक्शन यहाँ डैशबोर्ड दे दिया है, अच्छी चीज है, ठीक है। अब ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये डैशबोर्ड दे दिया है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इनका जो डेटाबेस है दोस्तों, ये पुराने डेटाबेस को ही लेकर के फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। अगर ये अपने डेटाबेस में थोड़ा सा चेंजमेंट करें तो हम लोग SAP और टैली में टैली को 5% SAP से करीब ले जा सकते हैं, ठीक है, डेटाबेस में। बाकी देखिए क्या है दोस्तों, टैली का डेटा हमारी हार्ड ड्राइव में, हमारे हार्ड डिस्क में, हमारे सिस्टम में सेव होता है, लेकिन SAP का डेटा क्या होता है, वो SAP के सर्वर में ग्लोबली ऑनलाइन सेव होता है। ऑनलाइन आप उस डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बस आपके पास उसका यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए और वहां पर लिमिटेशन काफी फिक्स कर दी जाती है। तो ये तो ठीक है, ये उनके लिए है जो काफी बड़ी इंडस्ट्री है और अपनी चीजों को काफी ग्लोबली यूज करना चाहती है। लेकिन जो आज का समय है वहां पर क्या है दोस्तों, एक तो चीज ये हो गई, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि टैली में रिपोर्टिंग का जो सिस्टम है वो SAP की तुलना में काफी कमजोर है। तो इसकी रिपोर्टिंग के पूरे प्रोसेस को देखिए, ट्रांजैक्शंस और इवेंट में फर्क समझिए। ट्रांजैक्शन, हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया, ये ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन बैंक से कैश विड्रॉ करने में जो जो प्रोसेस इंक्लूड हुआ, अगर उसको भी टैली शो करा दे, ठीक है, वो मल्टी लेयर डेटाबेस जो होते हैं वो कर सकते हैं। टैली 2 डायमेंशनल यानी कि 2 लेयर डेटाबेस है। हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे तो उसका ग्रुप सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट की रिपोर्ट देखनी है, उन्होंने उनको उस रिपोर्ट को दिखा दिया, ये परचेज है, ये सेल है। लेकिन SAP क्या करता है, उसके अंदर जितनी मल्टी लेयर पर्पस चीजें होती हैं वो सभी चीजों में आप जो जो चीजें फिलअप करेंगे वो सारी चीजें हमको दिखा देता है।
तो मैं इसके लिए दोस्तों बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक सीरीज लाने वाला हूँ, टैली बनी एसएपी। जी हाँ, हम लोग टैली को ही सैप सॉफ्टवेयर की तरह बनाएंगे, यूज करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों को एसएपी की भी थोड़ी सी टिप्स देता रहूंगा, ताकि आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो करके कह सके जी हाँ मुझे भी सैप आता है। तो दोस्तों ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको आज इनवाइस हिस्ट्री के विषय में देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने कोई हेडिंग्स वगैरह नहीं ली है, ये आप डेट देख सकते हैं, ये इनवाइस नंबर, पार्टी का नेम और उनकी ग्रॉस वैल्यू सेल की, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फाइंड इनवाइस का ऑप्शन रखा है, ठीक है। जैसे मुझे 55 नंबर की इनवाइस ढूंढनी है तो मैंने यहाँ बटन पर क्लिक किया, फाइंड इनवाइस 55 लिखा, इंटर किया तो ये देखिए इसने 55 को शो करा दिया। अब हमें फिल्टर हटाना है, एस्केप मारिए, इंटर, तो वापस से पूरी चीजें हमको शो होने लगी, ठीक है दोस्तों। और ये इसका कोड है। इसके कोड को बनाने में कहां पर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, देखिए गेटवे ऑफ टैली में मेन्यू आइटम ऐड कर लेंगे, जब इस पर कोई क्लिक करे तो रिपोर्ट फॉर्म, पार्ट लाइन, फील्ड, ये भी आप कर लेंगे। अब ये जो आ रहा है किस कलेक्शन से आ रहा है, कलेक्शन आप लोग जानते हैं, पार्ट पर कैसे कलेक्शन शो कराना है वो भी मैंने बताया है, और वेरिएबल की हेल्प से कैसे हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं ये भी बताया। 65 नंबर है ही नहीं तो भैया दिखेगा कहाँ से, है ना। तो कौन सा नंबर है भैया, चलिए 63 को देख लेते हैं, ठीक है। ऑल्ट एफ इसकी शॉर्टकट की 63, तो इसने 63 इनवाइस को क्या किया, फिल्टर आउट कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इस कोड को बनाने की कोशिश करिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट में मुझे करिए। मेरी कमेंट पर मेरे यूट्यूब का जो चैनल है उस पर भी कई प्रोफेशनल लोग वॉच करते हैं, तो आपको जहां पर कहीं दिक्कत होगी वो भी आपको गाइड करेंगे, साथ ही साथ मैं भी गाइड करूंगा। लेकिन दोस्तों जो ये वाली सीरीज लाने जा रहा हूँ वो आज तक यूट्यूब पर किसी ने भी अपलोड नहीं की होगी दोस्तों। टैली बनी एसएपी, जैसे एसएपी में वर्क होता है, एसएपी में सॉरी दोस्तों, जैसे एसएपी में वर्क होता है वैसे ही हम लोग टैली में भी वर्क करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एसएपी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और टैली बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे इंडस्ट्री एसएपी की ओर जा रही है, उन लोगों को हमें टैली की ओर खींचना है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है दोस्तों, एसएपी जर्मन बेस्ड कंपनी है और टैली हमारे श्री भारत गोयनका जी ने डेवलप किया है इंडिया में। तो अगर आप सच्चे इंडियन हैं तो मेरा सहयोग करेंगे। टैली को एसएपी के लेवल पर तो हम लोग नहीं ला पाएंगे दोस्तों, लेकिन हाँ कम से कम कंपटीशन तो हो सके। आज तो एसएपी हमेशा नंबर 1 पर चल रहा है ना। तो बहुत से लोग एसएपी से फैमिलियर होंगे, बहुत सी कंपनियां हैं जो एसएपी का भी यूज करती हैं और टैली का भी यूज करती हैं। तो मेरे कुछ मित्रों ने एसएपी का यूज भी किया होगा, एसएपी का नाम भी सुना होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वाकई में एसएपी के विषय में सीखना है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, वो भी टैली में, क्योंकि हम लोग एसएपी को थोड़ा सा साइड में रखेंगे, उसकी रिपोर्टों को स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि ऐसा वाकई में क्या है कि एसएपी टॉप पर जा रहा है, टैली की जो ग्रोथ है वो डाउन हो रही है, ठीक है। आई एग्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में सैप को चलने देते हैं, लेकिन अब दोस्तों मीडियम लेवल की भी जो इंडस्ट्री है जिनका 50 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ तक का टर्नओवर है, वो भी एसएपी की ओर जा रही है। तो उनका कहीं पर भी ग्लोबलाइज बिजनेस नहीं है। ग्लोबलाइज बिजनेस के लिए भी टैली ने टैली सर्वर प्रोवाइड किया है, लेकिन
मेन जो रीजन है वो है इनका डेटा स्ट्रक्चर। इनको अपने डेटा स्ट्रक्चर को सुधारना होगा। और दोस्तों मैं अपने वीडियो के माध्यम से टैली सॉल्यूशन को भी दिखाना चाहूँगा कि वो किस चीज पर अब वर्क करें ताकि टैली और पॉपुलैरिटी को और बढ़ सके। तो दोस्तों बातें यूं ही होती रहेंगी। कोड डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा अगर इस वीडियो को 50 लाइक्स मिलेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 50 लाइक्स मिले ना मिले, लेकिन जो व्यक्ति इस कोड को बनाने की कोशिश करेगा, मुझे रेगुलर कमेंट करेगा, कोई प्रॉब्लम्स होगी वो मुझसे पूछेगा, मैं उसकी प्रॉब्लम्स को विथ डिटेल विथ कोड उसको अपने कमेंट बॉक्स में या वो मुझे मेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने जितनी भी चीज़ें अपलोड की हैं उनसे रिगार्डिंग आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करिए और बताइए। लेकिन दोस्तों टैली बनी सैप की जो नई प्लेलिस्ट लॉन्च होने जा रही है उसका भरपूर फायदा उठाइएगा और कहीं मिलेगी नहीं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।